नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ और राजीव के साथ आप ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल का। राजीव, जी हाँ, 7 चरणों की बात, पूरा 7 चरणों तक चला ये चुनावी महासमारोह। उसके बाद आज 7वां चरण पूरा हुआ तो लेकर आए एग्जिट पोल। क्या कहा जनता ने? जब जनता ने अपने वोट को डाला उस ईवीएम के अंदर तो क्या मुद्दा था उसके दिमाग में, किसकी सरकार बनते देखना चाह रही थी जनता? प्रदीप। बिल्कुल राजीव, और मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर क्लीन मैंडेट दिख रही है। अगर आप देखें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अपने राजीव, तो यूपी में बीजेपी पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बनती दिख रही है उत्तर प्रदेश में। और वो प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीता उसने देश को जीत लिया। पंजाब की बात 117 सीटें और यहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने वो स्वीप बहुत बड़ी बात है राजीव, क्योंकि 2017 में भी आम आदमी पार्टी का माहौल था और 2017 में कहा था कि गुब्बारा फूट गया, पर इस वक्त अगर आप देखिए इससे मेजॉरिटी नहीं है, ये स्वीप है। और बीजेपी की अगर इससे मेजॉरिटी नहीं है, ये स्वीप है। तो दोनों राज्यों में स्वीप है, पर गोवा और उत्तराखंड के अंदर कांटे की टक्कर। गोवा और उत्तराखंड, खासतौर पर गोवा की बात करूंगा। गोवा जहां पर बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया था, वहां पर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि किस पलड़े चला जाएगा। 10 तारीख को सब कुछ साफ होगा। लेकिन प्रदीप, जन की बात के जरिए इंडिया न्यूज के साथ जो पोल सामने लाए हैं उसमें कुछ कुछ यही दिख रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त मैं अपने टीम को और सबसे पहले राजीव, मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश का एक बार बड़े स्क्रीन पे सीट शेयर दिखा दीजिए। सीट शेयर देख लेते हैं इस बड़ी स्क्रीन पर। देखिए ये आपके सामने प्रदीप, बीजेपी प्लस 222 से 260 सीटें, समाजवादी पार्टी 135 से 165। बिल्कुल। और बीएसपी देखिए, बीएसपी सिर्फ 4 से 9 सीट पे राजीव, और राजीव सिर्फ 4 से 9 मतलब बीएसपी लेस देन 10। और कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ पे लेस देन 5। जी, कांग्रेस 1 से 3, कांग्रेस 1 से 3 के बीच में है, कांग्रेस 1 से 3 के बीच में, अदर्स 3 से 4 के बीच में, बीजेपी 260। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने लड़कियों लड़ सकती हूं किया, सब कुछ किया, पर ये फॉल फ्लैट होते हुए। लेकिन 22 में बाइसिकल नहीं चलती दिख रही है। हमारे एग्जिट पोल में 22 में बाइसिकल नहीं आ रही है, क्योंकि इससे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे नहीं जीता जा सकता। राजीव, वोट शेयर दिखा देते, वोट शेयर दिखाइए आप। पंजाब को पहले दिखाते हैं, पंजाब का सीट शेयर दिखा देते हैं। पंजाब की क्या स्थिति है? बड़ा कांटे की टक्कर यहां पर रही है। देखिए पंजाब, आम आदमी पार्टी 60 से 84। राजीव, आप ये देखिए 60 to 84 इज क्लीन स्वीप। ये हंग मतलब कुमार विश्वास का बयान फॉल फ्लैट। जी हाँ, फॉल फ्लैट। कांग्रेस 18 से 31 के बीच में जा रही है, शिरोमणि अकाली दल 12 से 19। यानी यहां पर कांग्रेस को तो नकार दिया। मतलब नेशनल पॉलिटी में राजीव, अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के बजाय आम आदमी पार्टी जो है वो कंपीट करते हुए दिखेगी राजीव। अदर्स को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये भी एक बात, लोग क्लियर मैंडेट दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या उम्मीद की थी अरविंद केजरीवाल ने? ये बहुत बड़ी बात है। और लोग ये ग्राउंड पे कह रहे थे राजीव की एक मौका नई पार्टी को भी दिया जाए, तो एक मौका नई पार्टी को जो देने की बात चल रही है। अब उत्तराखंड दिखाएं। चलिए उत्तराखंड देख लेते हैं इस वक्त। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी 32 से 41, यानी वापस आ रहे हैं। वापस से आने की स्थिति राजीव। अगर आप देखें कि एक समय में कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा था कि ये क्लीन स्वीप मार देगी, पर यहाँ मोदी फैक्टर काम करते हैं। 27 से 35 कांग्रेस, हरीश रावत का सारा जोर यहाँ पर काम करता शायद नहीं दिख रहा है, करीब बराबर। क्योंकि हरीश रावत को कमान ही नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से। यहाँ पे गढ़वाल में बीजेपी लीड करते हुए दिख रही है और कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए दिख रही है। बीएसपी सिर्फ 1 तक की उम्मीद जता रहे, आम आदमी पार्टी बड़ा जोर था, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन सिर्फ 1 सीट। बिल्कुल। फेज वाइज यूपी ने कैसे वोट किया इस पे भी हम दिखा। चलिए यही बात कर लेते हैं। फेज वाइज देखिए, पहले फेज की बात, बीजेपी 33 से 39, ये तो कमाल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है राजीव, क्योंकि किसान का फैक्टर, समाजवादी पार्टी स्वीप करेगी फेज वन। ये फेज वन ही मेरी हेडलाइन है। फेज 2 देखिए, फेज 2 इकलौता फेज 24 से 26। ये रुहेलखंड की बात है, रुहेलखंड जहां पर कहा जा रहा था कि वोट बीजेपी के खिलाफ होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा शामली और ये सब एरिया देखिए। अब फेज 3 से आप देखिए, और ये अवध की तरफ हम बढ़ते हुए शुरू हुए, और जैसे हम अवध की तरफ बढ़ते शुरू हुए तो बीजेपी एक तरफ आगे बढ़ती दिख रही है। प्रदीप, यहीं से टर्न अराउंड है। 35 सीटें हम दे रहे हैं यहाँ पर, 20 से 23, यानी यहाँ से घटना शुरू। और देखिए फेज 4 40 से 45। ये मैं राजीव बताना चाहता हूँ आपको, ये अवध का गढ़ है। फेज जैसे अवध के गढ़ में है तो बीजेपी लिटरली आप देखिए 30 सीट्स का इसने 14 से 18 पर एसपी आ गई, यानी साइकिल यहीं से पंचर होना शुरू हुई है। अब फेज 5 बीजेपी 36 से 42, यानी साइकिल पंचर होना यही शुरू हुई। यहीं से मेरे हिसाब से फेज 4 राजीव और फेज 5 जो है ये मेन जो है फेजेस डिसाइड कर रहे थे। अब पूर्वांचल की तरफ बीएसपी का भी आंकड़ा देखते समझते चलेंगे। लेकिन जो है फेज 6 33 से 36 बीजेपी,
साइकिल साइकिल ये राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज 6 और फेज 7 पूर्वांचल के फेजेस है और पूर्वांचल में कहा था कि सुपड़ा साफ बीजेपी का हो जाएगा, इस सुपड़ा साफ होते हुए नहीं दिख लेकिन रहा है। प्रदीप जी। 7वां फेज देखिए, आज के फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र करीब करीब टक्कर है, यहां पर 25-28 25-28। बहुत बड़ी बात है, मतलब कहा जा रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल से सुपड़ा बीजेपी का साफ कर देगी, जी। पर दोनों सीटों को अगर आप ऐड करेंगे राजीव तो आप देखेंगे बीजेपी आगे, मतलब पश्चिम के अंदर बीजेपी स्लाइटली आगे, पूर्वांचल के अंदर बीजेपी आगे और अवध में बीजेपी ने स्वीप कर। यानी जो बात कही जा रही थी कि पहले 2 फेज में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा डेंट लगाया है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात। और साथ में मतलब आप नेशनल पॉलिटी को अगर देखेंगे राजीव, नेशनल पॉलिटी में पंजाब बॉर्डर स्टेट आम आदमी पार्टी जीत रही है। कहा जा रहा था सिर्फ दिल्ली बेस्ड पार्टी है और ये दिल्ली बेस्ड पार्टी अगर बॉर्डर स्टेट में जीत रही है मतलब ये कांग्रेस के बजाय बीजेपी की मेन ओपोनेंट हो सकती है अगले सालों में। प्रदीप एक बार ओवरऑल दिखा देते हैं, सभी जगह का देखिए प्रदीप, 222 से 260 यहां पर समाजवादी पार्टी, 135 से 165 बीएसपी, 4 से 9 कांग्रेस, 1 से 3 और अदर्स 3 से 4। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए आप इस वक्त की दोस्तों बीएसपी जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हुए दिख रही है, 10 सीट से कम जो है बीएसपी को आ रही है राजीव। और कांग्रेस पार्टी का लड़ सकती हूँ नहीं चल रहा। और कांग्रेस ये देखिए आम आदमी पार्टी भगवंत मान स्वीप कर रहे हैं, मतलब सीएम पंजाब के भगवंत मान बनते हुए दिख रहे हैं राजीव। यानी पंजाब ने एक तरीके से भगवंत मान के ऊपर भरोसा जता दिया। यहां पर आंकड़े देखिए, इस वक्त अब गोवा की तरफ हम रुख कर रहे हैं। 13 से 19 गोवा में क्या हुआ प्रदीप? गोवा में बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी अगेंस्ट, बट एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो रहा है और इसी स्प्लिट के कारण आप देखिए कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं पहुंच पा रही। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड 32-41, यानी धामी, जो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि ये पुष्पा राज नहीं, हमारा पुष्कर है और ये झुकेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए आप मणिपुर के अंदर भी एनडीए जो है वो सरकार में आती हुई दिख रही है। अमित पालेकर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के गोवा के कैंडिडेट जो हैं वो जुड़ रहे हैं और अमित पालेकर जी के पास मैं आना चाहता हूं। अमित पालेकर जी, गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो 1 से सिर्फ 2 सीट आते हुए दिख रही है, मतलब गोवा में अभी सत्ता आपके लिए दूर है। अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की बीजेपी? हम खाता खोलने के लिए तैयार है। हमने कहा है कि हम कोई भी बीजेपी के सिवाय जो कोई भी विकल्प हमें मिलता है उनके साथ अगर जुड़ना जरूरी होगा गोवा में सरकार बनाने के लिए तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ कभी रिश्ता नहीं। मतलब कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं आप राजीव, कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल। बड़ी हेडलाइन दे दी ने। राजीव आप पूछना चाहते हैं? वाकई अमित पालेकर साहब, लेकिन आप जब तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक तो आपका यही दम था कि गोवा इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। अगर आंकड़े ये आ रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं कि आपकी कही बात तब सही थी? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज जो हमारा वोट शेयर होगा मुझे लगता है कि 4 से 6 सीट आ सकता है जिस तरीके से हमने कहा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि गोवा ने बदलाव के लिए वोट करा है, बीजेपी को हराने के लिए वोट करा है। और अमित पालेकर जी, शायद से वो बदलाव का वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, ना कि वो बदलाव का वोट ज्यादा आपकी तरफ जाते हुए दिख रहा है। आप हमारे साथ जुड़े अमित पालेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 10 तारीख को भी जुड़िएगा। मेरे साथ इस वक्त पूरी मेरी जन की बात की इंडिया न्यूज की हमारी टीम मौजूद है जिसने मेरे साथ में मिलकर राजीव ग्राउंड पे पूरा ये सर्वे किया है। मैं इनसे थोड़ी सर्वे की बारीकियां हम जानना चाहते हैं और उसके बाद हम अपने पैनल के पास आएंगे। हमारे साथ कौशिक, विशाल, कृतार्थ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हिमानी जुड़ रही है, हमारे साथ चंदन पांडे जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे कब के पास आना, पहले मैं यूपी पे आना चाहता हूं। कृतार्थ, ये कई अगर एग्जिट पोल्स हम देखें तो वो 300 पार बीजेपी का दिखा रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से 260 तक की जो आंकड़ा है मैक्स टू मैक्स सीमित हो जाएगा? क्योंकि कई एग्जिट पोल तो 320, 330 दिखा रहे हैं, वो होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है आपको? कृतार्थ, इंडिया ने जो जन की बात के एग्जिट पोल में ये है कि हमने जो अलग अलग ग्राउंड में अलग अलग गांवों में जाके सर्वे किया है तो इसमें यह देखने को मिल रहा है कि सपा भी मजबूत हुई है। पिछली बार बसपा ने कई जगह जैसे पश्चिम में और पूरब में भी मुस्लिम वोटों को काटने का काम किया था। इस बार एक तरफा मुस्लिम और यादव वोट जा रहे हैं सपा की तरफ और कई मतलब युवाओं में थोड़ा नाराजगी दिखी है बीजेपी के प्रति, जो थोड़ा छुट्टा। तो आपको लग रहा है 300 बीजेपी नहीं क्रॉस कर रही? आप कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मैं अपने नंबर पे कॉन्फिडेंट हूं। बहुत कॉन्फिडेंट है ये राजीव। मैं
कुछ समय में वीआईपी सीट राजीव हम डिक्लेयर करने वाले, यूपी की सब बता देंगे कि यूपी में कौन सी सीट पे कौन जीतने वाला है, आपके साथ पूरा बताएंगे। राजीव, मैं एक बार पंजाब पे आना चाहता हूं जरा। पंजाब पे मैं कौशिक आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कौशिक, पंजाब में भी देखें तो कई जो एग्जिट पोल्स है वो 110 सीट आम आदमी पार्टी की दिखा रहे हैं, 105 सीट आम आदमी पार्टी की दिखा रहे हैं। अब आप मेरे साथ 3 महीने से ग्राउंड पे पंजाब पे घूमे हुए, आपको क्यों लगता है कि ये 100 सीट नहीं छू सकती आम आदमी पार्टी? कौशिक, देखिए प्रदीप, पंजाब के अंदर विकल्प की राजनीति हावी रही है। पंजाब के अंदर मुद्दे इतने बड़े हावी नहीं दिखते कि विकल्प की राजनीति का बहुत बड़ा वहां पे स्कोप दिखने को मिला। और विकल्प की राजनीति किसने पूरा किया? वो आम आदमी पार्टी ने पूरा किया। जिस जिस सीट के ऊपर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मजबूत थी वो सीट तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन जिस सीट के ऊपर ट्रायंगुलर फाइट है, 1-to-1 फाइट है, उस सीट को भी आम आदमी पार्टी बड़े आराम से निकाल रही है। और वही वो कारण है कि जन की बात का जो ओपिनियन पोल है वो आम आदमी पार्टी को 60 से 85 आपको क्यों लगता है कि ये 100 नहीं टच कर सकती है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पंजाब को समझने के लिए 100 नहीं टच हो सकता। मैं बात को क्लियर करता हूं। पंजाब के अंदर कोई 2 पार्टियां आमने सामने नहीं थी। पंजाब में इस वक्त 4 पार्टियां लड़ रही थी और 5वीं पार्टी वो लड़के सामने आ रही थी जो कि इंडिपेंडेंट या किसानी खेमे से जुड़ी हुई पार्टी है। जब इतनी सारी पार्टियां किसी भी असेंबली में चुनाव लड़ रही होती है तो वहां पर एक तरफा चुनाव का फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं हो सकता? राजीव भी आपसे आप कॉन्फिडेंट है? राजीव, चंदन पांडे ने उत्तराखंड में काफी काम किया, आप उत्तराखंड में क्या पूछना चाहते हैं? चंदन, उत्तराखंड में आपको क्या ऐसा दिख रहा है कि आप बीजेपी को एज दे रहे हैं? क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, कांग्रेस लगातार कह रही थी बीजेपी अपने कामों में खास तौर पर कोरोना के दौर में फेल रही है। राजीव, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के अंदर यह थी कि उत्तराखंड हमेशा अपना इतिहास को 5 साल बदलता है, लेकिन इस बार नारी शक्ति को कहा जाए तो देवभूमि उत्तराखंड को नारी शक्ति ने रोक लिया है। और यही एग्जिट पोल दिखा रहा है कि नारी शक्ति का मतलब 5% वोटिंग महिलाओं ने ज्यादा की है। तो ये बहुत बड़ा है। महिलाओं का वोट ज्यादातर बीजेपी के साथ ही वहां पे दिखा, जिसमें राशन का जो मुद्दा है, जो राशन फ्री राशन दिया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे रहा है। राजीव, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए थे चंदन, वहां पर बहुत सारे फ्रीबीज दिए थे उन्होंने, कहा था बदल देंगे, कर्नल कोठियाल को लेकर पहुंचे थे। राजीव, हमने पहाड़ों में जाकर लोगों से बात करी तो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक लाइन कही मुझे, शायद आपको मैं सुनाना चाहूंगा दर्शकों को। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहते हैं और हमें यहाँ पहाड़ों में झाड़ू का कोई काम नहीं है। आप पहाड़ों में झाड़ू का कोई काम नहीं है। हिमानी और विशाल, हिमानी और ऋषभ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं अपने पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं। मैं चारों पैनलिस्ट के पास 2 मिनट के अंदर आने वाला हूं। हिमानी और ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पंजाब में हिमानी और ऋषभ, आप बताइए कि कैसे, क्यों आम आदमी पार्टी 100 टच नहीं कर सकती? क्या कुछ ऐसा पॉकेट है जहां पे कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है? हिमानी, सॉरी, कोई आपको कोई पॉकेट है जिसमें कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है? हिमानी, हाँ सर, जो माझा रीजन है वहां पे कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, वहां पे थोड़ा फाइट दे रही है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस। जैसे होशियारपुर रीजन है, वहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फाइट दे रही है, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे दिख रही है। आपको आगे दिख रही है। ऋषभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ, कांग्रेस और अकाली दल अगर 100 का आंकड़ा आम आदमी टच करती है, क्योंकि इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल कह रहा है स्वीप है बट नॉट 100 है, पर 100 का आंकड़ा टच करती तो अकाली विल फॉल लेस देन 10। आपको लग रहा है ग्राउंड पे अकाली लेस देन 10 हो सकते हैं? ऋषभ, देखिए प्रदीप, हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो उस टाइम ये पता चला कि जहां जहां अकालियों का जो गढ़ रहा है उस सीट पे भी आम आदमी पार्टी को मौका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक शब्द इस बार पंजाब में बहुत सुनने को मिला था, मौका। जैसे कि हम लोग जब ग्राउंड पे गए थे तो एक पट्टी सीट है जहां पे अकालियों का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पे भी लोग, युवा यूथ जो भी है, सब यही बात बोल रहे हैं कि मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी। मौका। राजीव, विशाल ने गोवा में सर्वे किया, आप क्या पूछना चाहते हो? विशाल, अमित पालेकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी ने एक वहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग की थी और एक कहा था कि पूरी तरह से बीजेपी फेल रही है, लेकिन वहां पर ये जो आंकड़े हैं कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? 10 तारीख को क्या होगा? आम आदमी पार्टी ने कैंपेनिंग की थी गोवा में, उसका उनको फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि वोट शेयर हमने दिखाया अपने एग्जिट पोल में कि आम आदमी पार्टी को वोट शेयर जरूर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो वोट शेयर सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। इसका अगर हम आंकड़ा देखें और इसके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार आप जानते होंगे कि बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बावजूद
बीजेपी ने सरकार बना ली गोवा में। अब बीजेपी से, कांग्रेस से जो विधायक 11 विधायक जो बीजेपी में आए थे, उनका खुद का जो व्यक्तित्व है और खुद का जो वोट बैंक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो इस वक्त बीजेपी को फायदा दे रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस से विधायक बीजेपी में आए थे वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं सभी विधानसभाओं से। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि इस वक्त कोई भी मेजोरिटी में नहीं आ रहा है गोवा में। हालांकि एमजीपी क्या किंग मेकर होगी? विशाल जल्दी बताइए, एमजीपी किंग मेकर होने वाली है? पार्टी जो है इस एमजीपी किंग मेकर होगी? एमजीपी पार्टी किंग की भूमिका में है और एमजीपी जो है वो डिसाइडर होगी, एमजीपी है। थैंक यू विशाल, चंदन, कौशिक, इमानी, ऋषभ, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ एक्सक्लूसिव पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। मेरे साथ रतन शारदा जी जुड़ रहे हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ विकास सरस्वत जी जुड़ रहे हैं जो स्तंभकार और लेखक है। हमारे साथ जीविया शास्त्री जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विनय सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट और निशांत वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मैं पर वीआईपी सीट्स डिक्लेयर करने वाला हूं। मैं वीआईपी सीट्स डिक्लेयर करने वाला हूं यूपी से। वीआईपी सीट्स दिखाया जाए अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। वीआईपी सीट्स देखिए, वीआईपी सीट्स इस वक्त पत्थरदेवा, सूर्य प्रताप शाही बीजेपी हार रहे हैं सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा से। दूसरी वीआईपी सीट शाहजहांपुर से तनवीर खान प्रदीप हार रहे हैं हमारे सर्वे में। और इसके बाद अगली वीआईपी सीट हम दिखा रहे हैं, वीआईपी सीट स्वामी प्रसाद मौर्य, ये फाजिल नगर गए थे, यहां से भी हार रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, अगली वीआईपी सीट यूपी से अतरौली, वीरेश यादव एसपी, ये भी हार रहे हैं। ये सरप्राइजिंग फैक्टर्स कई सारे। और लीजिए शिवपाल यादव, जैसा सोचा था जीत रहे हैं शिवपाल यादव जसवंत नगर से। इसके बाद अगली यूपी से अजय लल्लू, कांग्रेस पार्टी, बड़ा नाम, हार रहे हैं तमको हिरात से। उसके बाद आगरा कैंट, बेबी रानी मौर्य, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, बीजेपी जीत रही है आगरा कैंट से। और नकुल से धर्म सिंह सैनी, समाजवादी पार्टी, जीत रहे हैं नकुल से। इसके अलावा अगली वीआईपी सीट आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है और ये मथुरा से श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री, ये भी जीत रहे हैं बीजेपी से। और करहल की बात जरूर करेंगे, लेकिन सिराथू, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत रहे हैं सिराथू से। उत्तर प्रदेश की अगली गोरखपुर सदर, बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ, जीत पक्की, यही निकल ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है और ये एक्सपेक्टेड भी है, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और इसमें मार्जिन 20,000 वोट से ज्यादा की होने वाली है, ये मैं आपको बता दूंगा। ऐतिहासिक मार्जिन होने वाली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आगे बढ़ा जाए। अखिलेश यादव करल से जीतते हुए दिख रहे हैं। ये भी मार्जिन जो होगी 10,000 वोट से ज्यादा की होगी, क्योंकि यहाँ क्रॉस कास्ट वोट मिल रहा है अखिलेश यादव को। देवरिया की बात करें, शलमणि त्रिपाठी देवरिया से जीतते हुए दिख रहे हैं। ये सूचना सलाहकार रह चुके हैं, पूर्व पत्रकार भी रहे हैं। और प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स अगर देखे जाएंगे दोस्तों, ये प्रोजेक्टेड है सबके सब। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए और अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट देखेंगे आप, संदीप सिंह बीजेपी से जीतते हुए दिख रहे हैं ये एग्जिट पोल के हिसाब से। नेक्स्ट बढ़ाया जाए और अगर आप देखेंगे कि सुरेश खन्ना बीजेपी से जीत रहे हैं, शाहजहांपुर से जीत रहे हैं, जहां पर टक्कर की बात थी। और ये देखिए अदिति सिंह, बड़ा नाम, बिल्कुल। और ये रायबरेली से जीतते हुए दिख रही है बीजेपी से। पहले कांग्रेस पार्टी में थी और ये आ चुकी है। अब मैं अपने पैनल के पास आना चाहता हूं। विकास सरस्वत जी, ये मेन वीआईपी सीट्स दिखाइए विकास जी। तो क्लियर ये देखने को मिल रहा है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से विकास जी कि समाजवादी पार्टी इज डूइंग पॉकेट डेंटिंग, इट इज नॉट एबल टू डू मास डेंटिंग, और इसीलिए बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। विकास जी, तो ये बिल्कुल अपेक्षित है, इसमें मुझे कहीं कोई मतलब अचरज नहीं हो रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 93 से लेके अब तक के इतिहास में 2017 तक कभी भी 30% को क्रॉस नहीं करके गई है। अब उसको रालोद का थोड़ा बहुत वोट मिल रहा है और एक एंटी बीजेपी वोट उसकी तरफ इकट्ठा हो रहा है, वो करके भी वो 35-36% पर अगर रह जा रही है तो ये परिणाम अपेक्षित हैं। इसमें कोई भी मतलब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो वो देखने को मिल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार रहे हैं और शायद राजभर जी का आपने बताया नहीं, ओपी राजभर भी अपनी सीट पे हालत पतली है उनकी, मैं आपको बता सकता हूं। सभी आज बता दूंगा तो विकास जी फिर कल ऑडियंस कैसे देखेगी ना, तो इसलिए थोड़ा कल के लिए छोड़ना पड़ता है। तो ये मतलब जिन लोगों के सहारे अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि वो पूरब में कुछ डेंट मारेंगे, वो वैसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये जो गठबंधन बने पार्टियों के, इसमें मोटा मोटी देखा जाए तो 3 ही गठबंधन जो है थोड़े से कारगर और मजबूत हैं। पहला तो रालोद के साथ जो सपा का गठबंधन हुआ उसका उनको फायदा दिख रहा है। दूसरा अनुप्रिया पटेल वाले पार्टी का, अपना दल का,
और तीसरा जो है मुझे लग रहा है संजय निषाद जी की पार्टी बहुत का। बड़ी बात कह रहे हैं आप मैं रतन शारदा जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं रतन शारदा जी, अगर आप देखेंगे लार्जर पे कांग्रेस के पास ऑप्शन था, उत्तराखंड में कांग्रेस के पास ऑप्शन था, पंजाब में कांग्रेस के पास ऑप्शन था, गोवा में अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो कांग्रेस के पास एक प्लेग्राउंड था एंटी इनकम्बेंसी का, उसको भी वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रही। तो सीरियस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या कांग्रेस एज अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ऑपोजिशन होने लायक ऑन ग्राउंड है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की दशा के लिए स्वयं कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, जिसके लिए नेहरू गांधी परिवार जिम्मेवार है, क्योंकि पंजाब के अंदर उन्होंने आपको जगह दी। आपको पूरी जगह मिलने के श्रेय जो है वो कांग्रेस। बोलिए बोलिए रतन जी आपका शायद से वीडियो जो है वो रतन जी के पास, मैं तुरंत लौट रहा हूं रतन जी के फिक्स किया जाए। राजीव जी, मुझे आप एक चीज बताइए, आप कौन से आंकड़े पे अचंभित हुए, आप क्या पूछना चाहते हैं राजीव जी? राजीव जी बताइए मुझे कि क्या आप मेरे हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या है राजीव? देखिए, बड़ी बात तो यहां पर यह है, जैसे आप बात कर रहे थे, पॉकेट डेंटिंग का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन कुछ और एक बादल ऐसा लगा दिया गया जिसमें कहा गया कि 22 में बाइसिकल ही चलने वाली है। जो आंकड़े पहले दौर से दूसरे दौर में यह दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़ी चोट दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, आंकड़े वो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। विकास जी, मैं आपके पास वापस से आना चाहता हूं। विकास सरस्वत जी, मुझे एक बात बताइए, मैं वापस से यूपी पे इसलिए फोकस करूं, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी यूपी में, जैसे कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, 50% का वोट शेयर टच कर जाए? बिकॉज 50% का वोट शेयर, 49% का वोट शेयर बीजेपी टच करते हुए आपको दिख रही है यूपी के अंदर, विच मींस देयर इज नो कॉन्टेस्ट एट ऑल, देयर वाज नेवर अ कॉन्टेस्ट एट ऑल। 50% मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फिगर हो गया। 43-44 की उम्मीद मैंने लगाई है और मैंने कई मंचों से इसको शेयर भी किया है, परंतु यदि वो सपा का वोट 35-36 पे गिर के रह जाता है और भाजपा का 43-44 जाता है तो एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट के अंदर सीटों का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। और मुझे लग रहा है आपका भी एग्जिट पोल वही स्थिति दिखा रहा है कि शायद भाजपा और सपा की सीटों में लगभग दुगने का फर्क आ जाए। सपा 110, 115, 120 सीटों पे और भाजपा 240, 250 या 260 तक पहुंच जाए। बिल्कुल राजीव, एक और बात है कि कई एरिया, जैसे विकास जी ने बात करी, मैं अपने पैनल के पास, हम उसके बाद आने वाले आ चुके हैं, रतन शारदा जी के पास में जाना चाहता हूं। रतन जी, आप कह रहे थे, विकास जी कह रहे हैं कि इज एक्सपेक्टिंग अ 43% वोट फॉर द भारतीय जनता पार्टी। आपके पास आ रहा हूं, जीवा शास्त्री, बीरेश सिंह, निशांत, उसके बाद रतन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं यूपी को? आपको लग रहा है 50% वोट शेयर टच हो सकता है? देखिए, मैं पिछले कई इलेक्शंस की 2014 से आंकड़ेबारी देख रहा था। स्पष्ट पता चलता है कि बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बाकी पार्टियां, जब यहाँ पर लोग समाजवादी पार्टी की तूती बजा रहे थे, समाजवादी पार्टी के अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें, 2012 में इनकी वोटिंग थी 29% और उसके अंदर बीएसपी की थी 26%। 2017 में बीएसपी की 22%, एसपी की 21%, यानी टोटल जो थी उनकी मिलाकर भी कुछ 37% के आसपास थी। और 2019 में भी यही हाल था। तो जहां इनका टोटल एसपी का वोटिंग परसेंटेज 20 था, वो सारे उनके संबंध टूट गए पुरानी पार्टियों से। वो इतनी बड़ी छलांग ले ही कैसे सकती थी? तो इस प्रकार से एक नेगेटिव जो उनकी एक उन्होंने धारणा बनाई थी कि सारे वोट ट्रांसफर होंगे, नहीं हो सके, होने संभव ही नहीं थे। दूसरी बात, यह पहली बार हुआ है कि यूपी में मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर आएगा। पहली बार हुआ है कि एक पार्टी दोबारा मेजोरिटी जीत के आई है। पहला वोट मैं मानता हूं कि 2017 का इलेक्शन मोदी जी के नाम पे जीता गया था, लेकिन 2022 का इलेक्शन ही योगी जी के बड़ी बात कह रहे हैं, योगी जी के नाम पर 2022 का इलेक्शन जीता जा सकता है। निशांत वर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। निशांत जी, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, न खेलब न खेलने देव, खेल बिगाड़ब। समाजवादी पार्टी के लिए यह खेल बिगाड़ने का काम किसने किया है जो आंकड़े में वो पीछे रह गई? देखिए, पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूं कि सुन पा रहा हूं, देख तो नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। आकलन सबके अपने अपने होते हैं और हमारे भी आकलन है, और मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी नहीं ला पा रही। हमें क्योंकि प्रिज्म होता है, प्रिज्म का आप एक ही दिशा देख रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की जो लहर चल रही है बाकायदा 240 सीट के आसपास उत्तर प्रदेश में ला रही है। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, बसपा बहुत कम है। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे थे कि शिवपाल यादव और बाकियों की सीट पतली है, सिराथू में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर सदर में योगी आदित्यनाथ साहब की सीट पतली है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये अलग अलग आकलन होते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने बताया कुछ फेज वाइज और अवध पहुंचते पहुंचते भाजपा को काफी बड़ी बात कह रहे हैं। 100 का विनय जी और निशान जी के बीच में अब फेस ऑफ होने वाला है। जीवीआर जी के पास भी आने वाला हूं मैं, जीवीआर जी के पास भी रहिए। विनय जी ये तो कह रहे हैं 100 के नीचे का आंकड़ा। विनय सिंह जी 100 के नीचे का आंकड़ा मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ। पर लार्जर एग्जिट पोल्स के पोल ऑफ पोल्स का जो मीडियन है वो 240 आते हुए दिख रहा है। विनय सिंह और निशांत वर्मा को क्या कहना चाहेंगे? विनय सिंह और निशांत वर्मा के बीच में बस। प्रदीप भाई देखिए, ये 100 के नीचे 100 के ऊपर वाले के क्या है कि ये ठीक है, थोड़ा ह्यूमर में बोलने का अधिकार सबको है। लेकिन खैर साइकोलॉजी की बात करें तो मुझे लगता है कि एक पोर्शन जो शायद साइकोलॉजी के मेजरमेंट से बाहर है कि बीजेपी निश्चित रूप से 36% 37% वोट शेयर पे टिकी हुई थी। 10% के आसपास का जो वोट में इजाफा हुआ है वो आप सारे बेनिफिशियरीज को जोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बेनिफिशियरीज को नहीं जोड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां मुस्लिम और यादव समाज की महिलाओं को या तो नहीं जाने दिया गया क्योंकि ये डर था कि वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे। और जो महिलाएं कह रहे हैं राजीव, ये कह रहे हैं मुस्लिम यादव की महिलाएं भी विनय जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट चलेगी। ठीक है, जीवीआर शास्त्री को लाएंगे। जीवीआर शास्त्री जो आकर जीवीआर शास्त्री को मैं आता हूं 30 सेकंड। जीवीआर शास्त्री जी जो आंकड़े दिख रहे हैं इस वक्त, क्या जनता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मैंडेट देते हुए आपको भी दिख रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ये एनालिसिस आप लोग कर रहे हो वो अलग है, जिस तरीके से मैंडेट जनता डिसाइड कर दिया वो अलग है। भाजपा को इस तरीके से भाजपा को इस बार मिलेगा, इसमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर जिस तरीके से आपको फ्रीडम की बात, इंडिया डेमोक्रेसी में एक फ्रीडम के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार चलाया, और पहले लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से इसमें एक वक्त में एक कहा था 44% या 42% का मतलब ये हो गया है 280 सीट से 320 सीट, 280 से 320 सीट के बीच में। जीवीआर शास्त्री लौट के आता हूं आपके पास, लेकिन हमारा आंकड़ा जन की बात इंडिया न्यूज का ये आंकड़ा, ये पोल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो कुछ 10 तारीख को हो सकता है। हमने इन 7 चरणों का निकालकर आपके सामने रखा है। हेडलाइंस के बाद लौट कर आते हैं, एक बार फिर से चर्चा जारी करेंगे। मैं इस वक्त हम लोग पंजाब के सीट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। विकास सरस्वत, रतन शारदा, निशांत वर्मा, विनय सिंह। पंजाब के वीआईपी सीट्स दिखाए जाए पंजाब के वीआईपी सीट्स। दोस्तों पंजाब के वीआईपी सीट्स के हिसाब से लेट्स गो फॉर पंजाब के वीआईपी सीट। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल जीत रहे हैं, परंपरागत सीट है इनकी। लामी के बाद बात करते हैं जलालाबाद, ये भी सुखबीर सिंह बादल परिवार की परंपरागत सीट जीत रहे हैं। यहां से अगली सीट पंजाब से विक्रम सिंह मजीठिया, ये बड़ी है प्रदीप, मतलब ये बड़ी है गुरु जो है वो वोटर्स में टूर हुआ है। मतलब कहते हैं, कहावत है पंजाब के अंदर विकास सरस्वत जी की मुर्गी कुड़क कहीं करती है और अंडा कहीं और देती है। नवजोत सिंह सिद्धू जी अमृतसर से हारते दिख रहे हैं, अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू। अगली दलवीर सिंह गोल्डी, कांग्रेस धुरी से हार रहे हैं, कांग्रेस के धुरी से दलवीर सिंह गोल्डी हार रहे हैं ना। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएलपी जीत रहे हैं, पटियाला से अमरिंदर सिंह का जादू बरकरार है। अगली बड़ी सीट पंजाब वीआईपी सीट, चरणजीत सिंह चन्नी प्रदीप कांग्रेस जीत रहे हैं चमकौर साहिब से, लेकिन क्या होगा भदौर का अभी पता नहीं। चमकौर साहिब से जीत रहे हैं। अगली धुरी से भगवंत मान आम आदमी पार्टी जीत रहे हैं। इस वक्त बड़ी सीटें हैं दूरी में। मैं कहना चाहता हूं सीट एक ही है, वो हारते हुए कैंडिडेट को दिखा दिया और जीतते हुए कैंडिडेट को दिखा दिया। आम आदमी पार्टी जीत रही है। सिद्धू मूसेवाला अपनी सीट से हारते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों ये एक और कह रहे तो दोनों सिद्धू दी एसएस इज गोइंग टाटा बाय बाय। तो विनय जी मैं आपसे एक चीज बताई, विनय जी गुरु का हो गया टूर
कहा था सिद्धू जी ने कि भैया वो तो बड़ा कांग्रेस पंजाब में बदलाव करेंगे, जनता ने उनका बदलाव कर दिया। मतलब मुर्गी ने टुकर टुकर कुटर कुटर एक जगह किया, अंडा कहीं और दे दिया। विनय सिंह अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए विनय जी। फोन पे बात हो जाएगी। एक मिनट सुनो। हाँ बोलिए। हाँ प्रदीप भाई, मैं सुन नहीं पाया। एक बार सवाल फिर से दोहराइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिद्धू जी को जनता ने ही बदल दिया इस एग्जिट पोल का नतीजे सही होते तो। वो टुरुड़ गुरु 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 करते करते कॉमेडी उनके साथ ही हो गई। प्रदीप भाई, ये दुनिया में एक ट्रेंड है कि कॉमेडियंस को रिजेक्ट कर रही है जनता। यूक्रेन में भी रिजेक्ट किया और सिद्धू की कॉमेडी को भी रिजेक्ट किया। भगवान मान भी कॉमेडियन थे, भगवत मान कॉमेडियन थे और बड़े स्थापित कॉमेडियन थे। लोगों को नेता नहीं मानना है। अरे एक ही शेर है, कभी सोनिया गांधी को फिट कर देते हैं, इधर थे तो इधर के नेताओं को फिट करते थे, कल आम आदमी पार्टी में चले जाए तो केजरीवाल को फिट कर देंगे। सिद्धू बिना पेंदी के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। मतलब आपको लगता है सिद्धू ने जो कलह थी पंजाब में सिद्धू की वजह से वो खा गई कांग्रेस को? सिद्धू नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इसमें मुहर लगा दी जनता ने उनकी हार को तय करके। जीवीआर जी नाराज है। रतन शारदा जी के पास आता हूं। जीवीआर जी इस बात पे नाराज क्यों हो गए? जीवीआर जी, सिद्धू जी ने कहा कांग्रेस में मैं बदलाव लाऊंगा पंजाब में, पर एग्जिट पोल के हिसाब से जनता ने उन्हीं को बदल दिया। जीवीआर जी नकारना है या उनको जिताना है, ये तो जनता का काम है। हाँ, तो अभी अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो जनता सिद्धू जी को बदलने की बात। सब लोग एग्जिट पोल में वेस्ट बंगाल में कहाँ चले गए थे सब लोग? अरे होता है, आप भी हमेशा सेंचुरी नहीं बनाते, एक ही चीज को रट के पड़े हुए हो। सुन लो प्रदीप सुन लो, प्रदीप सुन लो, अरे बोलो सुन लो, पहला बोलने दो। ऐसा है, एग्जिट पोल का मतलब होता है कैलकुलेट साइंटिफिक के हिसाब से 10% होते हैं। कोई भी कंस्टिट्यूएंसी का 10% आप कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। आप ऐसे क्यों बात करते हो? ऐसे बातें मत करो, क्योंकि एक इज्जत के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा बता रहे हो, हम भी आपकी साथ दे रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से मैं इनको रोक रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत रूप से बोलना अच्छा नहीं। हाँ, आप अपना असेसमेंट करिए, असेसमेंट कोई भी कुछ कह रहा हूँ। सुनिए जीवीआर जी, आप जीत को भी असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन सुनिए, वो कॉमेडियन हो चाहे कोई भी, यार मैं अर्थशास्त्री हूँ, विनय जी जवाब देंगे। विनय जी हार भी सकता हूँ, विनय जी कोई चक्कर नहीं है ना। विनय जी, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, जीवीआर शास्त्री कह रहे हैं। जवाब दीजिए विनय जी। विनय जी, विनय जी जवाब नहीं, वो जवाब देंगे नहीं देंगे, वो तो पहले ही जवाब ढूंढ रहे हैं अपनी। अरे विनय जी अनम्यूट करिए, इतना टेक्नोलॉजिकली आप क्या कर रहे हैं? विनय जी क्या कर रहे हैं? हाँ प्रदीप सुनो, मेरा एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज। मैं उन्हें विनय साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्रदीप जिस तरीके से जो एनालिसिस बन के आ रहा है चारों स्टेट का, तो उस हिसाब से यूपी में तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात ही नजर आ रहा है, जिस तरीके से पॉकेट की तरह। और दूसरा, मैं ये बात तो साफ शब्दों में कह देता हूँ, एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पार्टी कोई है ही नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज के अंदर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को भी अपनी तरफ से नहीं। बट आई विल टेल यू व्हाई। जीवीआर जी, आई अंडरस्टैंड एंड आई, जीवीआर जी, I 100% agree with you. जीवीआर जी, you are a friend of mine and we disagree many times. We sometimes agree on a cup of coffee. रतन शारदा जी, मैं इस बड़ी हेडलाइन, इस पूरे इलेक्शंस की, विकास सरस्वत जी, मैं रतन जी से ये कह रहा हूं कि बड़ी हेडलाइन राजीव इस इलेक्शंस की ये है कि महिलाएं निर्धारित कर रही है किस तरफ मैंडेट जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रतन शारदा जी। रतन शारदा जी, विनय जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। देखिए रतन शारदा जी, ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं। रतन शारदा जी सुनिए, मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं, एक सेकंड रतन जी को पास लाना। रतन जी एक सेकंड, रतन जी एक सेकंड, मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं रतन जी मैं एक डेटा पॉइंट के साथ बताना चाह रहा हूं। विपिन, आप जरा बताएंगे ये डेटा पॉइंट क्या सजेस्ट कर रहा है विपिन, कि महिलाएं निर्धारित कर रही हैं इलेक्शंस के अंदर कि अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं कि सत्ता किसकी बनती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमारे कानपुर की तरफ एक कहावत है कि जिसके साथ हुई महिला
वही पार्टी लाएगी स्थान पहला। तो महिलाओं का इस समय जो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत मैटर कर रहा है इस बार। और इस बार नहीं, हम पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो 2012 में पहली बार ऐसा हुआ था जब महिलाओं ने 60% से ऊपर वोट किया था। और उसमें सबसे ज्यादा वोट गया था समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने वादा किया था लड़कियों की मुफ्त शिक्षा के लिए। तो उसमें अखिलेश यादव को उस बार 224 सीटें आई थी। और उसके बाद अगर हम 2017 की चुनावों की बात करें तो 2017 में भी बीजेपी ने लड़कियों की मुफ्त शिक्षा की बात करी थी। और उस साल भी हमने देखा था कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो 64% के आसपास रहा था और बीजेपी ने रिकॉर्ड 312 सीटें हासिल करी थी। और इस बार विपिन मैं एक डेटा पॉइंट देना चाहता हूं रतन शारदा जी को, और ये इंपॉर्टेंट है रतन शारदा जी। मैं बता दूं कि एग्जिट पोल हैज बीन अ टॉप ट्रेंड ऑन ट्विटर एंड कू बोथ प्लेसेस पे। रतन शारदा जी, इस बार क्वांटिटी ऑफ विमेन वोट इज लेस देन 2017 इन यूपी, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि महिला को हमेशा एंटी फैमिली वोटर नहीं देख सकते। तो 2017 में फैमिली ऑल्सो वॉज मोर विद बीजेपी। तो अगर मेन वोट डाइवर्ट हुआ है बीजेपी से तो हो सकता है विमेन वोट भी डाइवर्ट थोड़ा बहुत हो, इतने प्रपोर्शन में नहीं। रतन शारदा जी। देखिए, ऐसा है, अगर आप 2014 के बाद में काम देखेंगे, जिस बीजेपी को ऊंची जाति की पार्टी और पुरुष पार्टी इस तरह से माना जाता था, उसकी छवि को लगातार बदलने का बहुत बड़ा बृहद काम मोदी जी ने और बाद में योगी जी ने किया है। महिलाएं जातिवाद पे वोट नहीं करती, परिवार से दबकर वोट करती थी, वो भी जमाना बदल गया। इस इलेक्शन का एक लेसन है कि सबसे बड़ी जातिगत राजनीति का अड्डा मानने वाली यूपी अब जातिवाद हाशिए पे जा रहा है। इतनी जातिवाद खेलने के बाद भी लोगों ने वोट विकास के मुद्दे को दिया है, कानून के मुद्दे को दिया है। इसके कारण यूपी में बीजेपी की बढ़त आपको दिख रही है। और अगर आप ये देखें, इस प्रकार की बढ़त जो है, ये कारण एक ही है कि महिलाओं को जो चाहिए था, कभी भी किसी पार्टी ने महिलाएं खड़ी की, महिलाएं लीडर खड़ी की, महिलाओं की सुख सुविधा के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। आई एग्री रतन जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, विकास सरस्वत जी। मकान भी उसके बाद है। नहीं रतन शारदा जी, आई वांट टू टेक फॉरवर्ड फ्रॉम द पॉइंट यू सेड, डोंट लीव दैट पॉइंट। रतन जी विश्वास नहीं किया। नहीं रतन जी, डोंट लीव दैट पॉइंट। पे लड़कियों ने विश्वास नहीं किया, जहां उनको सुरक्षा लगी वहां उन्होंने वोट किया। जीवीआर वांट्स टू रिस्पोंड टू यू। जीवीआर शास्त्री, उसके विकास सरस्वती। पंजाब के अंदर आपको जगह बनाने में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है, गांधी नेहरू परिवार का रहा है। गांधी नेहरू परिवार को श्रेय जाता है कांग्रेस की कब्र खोदने का, और आपकी जगह पंजाब में आगे जाके अलग राज्य में जगह बनाने का श्रेय तो जाता है, तो राहुल और प्रियंका को जाता है। इसका श्रेय उनको मिलना चाहिए और इसके लिए आपने उनको धन्यवाद देना चाहिए। पंजाब के अंदर भी पंजाब के अंदर राजनीति इस पर चली कि जितनी पार्टियों ने काम किया, सबने गलत काम किया। इसके कारण ऑल्टरनेटिव जो था वो आपको उसका फायदा मिला नई पार्टी होने के कारण। और आप पंजाब को क्या डुबाएगी, अर्थतंत्र डुबाएगी, सामान बांटेगी, ये सोचना बहुत जरूरी है। और इसके कारण पंजाब और नीचे जाएगा, इसका मुझे नहीं रतन, इतना भी मत मोड़ो। बात हो रही थी जिस तरीके से स्त्री लोगों की जिस तरीके से वोट दिया गया था, उस बात को रेवल जैसा प्रदीप ने बताया था 2014 और 2017 और 2022 में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन ये भी नहीं कहना चाहिए कि पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी देखेंगे। मेरे साथ विकास सरस्वत बने रहिए, मेरे साथ आप सभी जुड़े दोस्तों। इस वक्त के नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ब्रॉडकास्ट 6 बजे से लेकर रतन शारदा, विनय सिंह, जीवीआर शास्त्री, रेशांत वर्मा, विकास सरस्वत हमारे साथ है। राजीव, इट इज एन एक्साइटिंग डे एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग ऑन द 10th। राजीव, और 10 को बहुत एक्साइटिंग होगा। सही कहा आपने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, लौट कर आते हैं बहुत जल्द।